प्रॉब्लम नंबर 12.14 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. Classically, an electron can be in any orbit around the nucleus of an atom. Then what determines the typical atomic size? ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, तो टिपिकल एटॉमिक साइज को क्या डिटरमाइन करता है? Why is an atom not say thousands time bigger than its typical size? क्यों नहीं बोलते हैं कि एटॉम्स आपको थाउजेंड टाइम्स बिगर है अपने टिपिकल साइज से? द क्वेश्चन हैज ग्रेटली पजल्ड बोर बिफोर ही अराइव्ड एट इट्स फेमस मॉडल ऑफ एटॉम दैट यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट. टू सिमुलेट what he might well have done before his discovery, let us play as follows with the basic constants of nature and see if we can get a quantity with the dimension of length which is roughly equal to the known size of an atom. देखो, आपसे ये बोल रहा है कि नोन साइज ऑफ एटॉम था 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्सीमेट में. कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटी उस समय अवेलेबल था, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया. इसको लेकर के डायमेंशनली आप कैलकुलेट करो, कोई एक फॉर्मूला निकालो जो कि डायमेंशन ऑफ लेंथ का दिखा रहा हो. बिकॉज एटॉम का जो साइज होगा वो किस डायमेंशन में होगा? लेंथ के डायमेंशन का होगा. और तब वैल्यू निकाल कर देखो कि क्या इस फॉर्मेट का आता है. क्लियर है? ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg. और स्पीड ऑफ लाइट सी आप ले लोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आपको लेंथ के डायमेंशन का कोई एक फॉर्मूला निकालना है, और उसके लिए आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी के का भी यूज करोगे अपार्ट फ्रॉम ये तीन. और ये के क्या है? उसमें चूंकि कूलम लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, के को आप मानोगे 1/4πε0. बेसिकली के एक कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, मास हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट हो गया. इन सब से आपको एक निकालना है. पहले आप जानते हो कि के का डायमेंशन क्या होता है. के का डायमेंशन आपको निकाल नहीं याद हो तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r². फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? mLT-2. और ये हो गया के का डायमेंशन, और इसका आपको कूलम का डायमेंशन आपको c² बोल दो, और r का डायमेंशन हो गया l². के का डायमेंशन यहाँ से आएगा mLQT-2c-2. ये आप के का डायमेंशन याद कर लो. अब आपको ई का डायमेंशन क्या होगा? c². ई का डायमेंशन हो गया ई स्क्वायर लोगे तो c² हो गया. और आपको लेंथ का डायमेंशन का कोई क्वांटिटी निकालना है, तो के लिए मैं हर एक के साथ बगल में उसका डायमेंशन भी लिखता जा रहा हूँ. के या पहले डायमेंशन लिखता हूँ. mLQT-2c-2. आपको l के बराबर रखना है, तो c-2 है तो इसको आपको c² से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाए. t के भी क्वांटिटी को आपको हटाना पड़ेगा. ठीक है. अब आप c के यदि डायमेंशन के बारे में बात करोगे तो c का डायमेंशन क्या होगा? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा LT-1. यहाँ पर t⁻⁻2 है, इसको LT-1 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म में से l² कट जाएगा, और यहाँ पर आप m कर दोगे. आप देखोगे ये जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपको? देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आ गया m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये l² से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर l बचेगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. इसका डायमेंशन आपको l के इक्वल है. और ये फॉर्मूला क्या बनाया? ये टर्म क्रॉसपॉन्ड करता है k के इक्वल, ये टर्म क्रॉसपॉन्ड करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है E² के इक्वल, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये करता है c². बेसिकली डायमेंशनली आप फॉर्मूला को डिराइव करना चाहोगे तो L का डायमेंशन के इक्वल जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4πε0 E²/me(c². तो आपने डायमेंशन ऑफ लेंथ का जो फॉर्मूला से निकाला वो क्या निकाला? 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाई m
इंटू सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आया 2.81 इंटू 10⁻15 मीटर, और एटॉम का जो साइज है वो 10⁻10 मीटर के फॉर्म में है। सो बोलोगे आप, इसका जवाब क्या लिखोगे कि ऑल दाउ डायमेंशनली करेक्ट but value found is much smaller than typical size of atom। क्लियर है? अब उसके बाद फिर इसका बी पार्ट बोलता है कि यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑब्टेन्ड इन ए इज मेनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द एटॉमिक डायमेंशन, बट फर्दर इट इन्वॉल्व सी, बट एनर्जीज ऑफ एटॉम आर मोस्टली इन नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन। देखो सी आने से इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ जाएगा, इट विल बी इन अ रिलेटिविस्टिक डोमेन। सो बोल रहा है कि एनर्जी इन एटॉम आर मोस्टली इन नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन वेयर सी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले एनी रोल। सो आपको सी को रिमूव करना है। दिस इज वाई मेनी मे हैव सजेस्टेड बोर्ड टू डिस्कार्ड सी और लुक फॉर समथिंग एल्स, और सी को छोड़ करके बोर्ड कुछ और चीज देखना शुरू किया ताकि वो राइट एटॉमिक साइज मिल जाए। तब तक प्लैंक्स कांस्टेंट एच ऑलरेडी आ चुका था कहीं पर। सो बोर्ड ने फिर प्लैंक्स कांस्टेंट एच का यूज करके और तब फिर एक आपको फॉर्मूला किया डिराइव। आपसे ये कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वांटिटी विद डायमेंशन ऑफ लेंथ विथ एच, एम, ई एंड ई। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको के का तो यूज करना ही है, मीन्स 1/4πε का यूज करना ही है। और उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का है। तो पहले हम लोग देखते हैं एच का जो वैल्यू आता है, एच का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो जूल का आपको यूनिट क्या होता है? जूल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, सो फोर्स इंटू लेंथ बोल दो। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, लेंथ का डायमेंशन हो गया L, ये आपको जूल का डायमेंशन हो गया। सेकेंड का डायमेंशन हुआ T। सो इसका H का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? mL² T⁻⁻1। ठीक है, सो ये आपने निकाला H का डायमेंशन। अब आपसे यदि 1/4πε0 का आपने डायमेंशन निकाला था, इसके ए पार्ट में वो कितना आया था? mL³ T-2 C-2। ठीक है, सी आपको कूलम का था। अब इसमें यदि आप ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेट इज E²/4πε0। सो ई का यूनिट होता है कूलम। सो यहाँ पर C-2 हट जाएगा, ये हो जाएगा mL³ T-2। ये एक निकल गया। सो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, आपको क्या चाहिए? एल का डायमेंशन चाहिए। इधर में LQ है, T⁻⁻1 है। ठीक है, सो आपको करना होगा H²/E²/4πε0। अब देखो H के फॉर्म में आपको बोर्ड्स में मालूम है कि H/2π के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर H की जगह आपको क्या लेना होगा? H/2π। सो H/2π का होल स्क्वायर बाई E²/4πε0। इसका डायमेंशन देखो क्या आता है? m²। H का डायमेंशन यही है, m² L4 T⁻⁻2। इसको मैंने सिंपल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है। और E²/4πε0 का डायमेंशन होगा mL³ T-2। अब ये तो ये कैंसिल हो गया, इससे L हो जाएगा, इससे M हो जाएगा। सो नीचे में आपको फिर एक M का डायमेंशन लगाना होगा, मीन्स इस फॉर्मूला में एक M लगाना होगा। मीन्स कि इसका जो फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ लेंथ का जो आया वो आया H/2π का होल स्क्वायर mE²/4πε0। सो होगा 4πε0 H/2π का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mE²। अब इसमें सबका वैल्यू डालकर देखो तो इसका वैल्यू कितना आता है। अब देखो कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो ये न्यूमरेटर में है तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 × 10⁻9। इसका वैल्यू हो गया। H का वैल्यू कितना होता है? 6.62
इंटू 10⁻⁻34/2 का होल स्क्वायर, और m का वैल्यू हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। थोड़ा कैलकुलेशंस है, 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। सो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको एटॉमिक रेडियस के इक्वल आ गया, ठीक है। और यही एटॉमिक रेडियस का वैल्यू भी होता है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको याद होगा प्रॉब्लम नंबर 12.7 में देखे थे हम लोग। हेंस लिखोगे, हेंस द वैल्यू कम्स इन द साइज, कम्स इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइजेस। तो अब सोचो कि आपने एटॉमिक जो रेडियस है उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बना लिया आपने खुद ने, केवल बस कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी को लेकर के, डायमेंशन के बेसिस पर। कितना अच्छा प्रॉब्लम है।